हम मरकुस रचित समाचार खोल लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और पहले पद से लेके हम 12 तक। मरकुस के इंजिल उसका 10वां अध्याय 1 से 12 यहाँ पे लिखा है। फिर वहां से उठकर यहूदिया के सीवानों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी? उन्होंने कहा, मूसा ने त्यागपत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा ली। और सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहे और वे दोनों एक तन थे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग करके उससे प्यार करे तो वह उस पहली के विरोध में विचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्यार करे तो वह व्यभिचार। अहिंसा। महान खुदा, हम तेरे वचन के आलोक में अपने आप को हम टटोलने जा रहे हैं। आपकी जो भी बातें हैं यहाँ पे शेयर कर, ताकि हम तेरे वचन के आईने में अपनी जिंदगी को समाप्त करें। मानसिक से नाम से सुने दो मल्ल के पर। तो आज का जैसा कि टॉपिक है, परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों को बनाया और उन्हें अपने राज के वारिस होने के लिए उसको ठहराया है, नर और नारी करके। आज हम इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने इन सारी बातों को, शादी वादी का गीत है उस सबको हम लोग गा रहे हैं इस वक्त, है ना। तो खैर हम लोग की भी शादी सबकी हो गई है ना, सबको शादी शुदा है और नर नारी करके परमेश्वर बना। तो सही में परमेश्वर की जो है ये सबसे सुंदर जो कृति है, परमेश्वर ने तो सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, लेकिन सबसे सुंदर कृति जो बनाया है वो है इंसान। इसीलिए आप उत्पत्ति को पढ़िएगा तो सब चीज में बोला कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन जब नर और नारी को बनाया तो बहुत अच्छा है कहता है। हम नहीं बोल रहे, परमेश्वर बोल रहा है बहुत अच्छा है, नहीं है ना। और सही लोग कितने माने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, नहीं सब कुछ कितने सुंदर। सोचिए तब जब इंसान की सुंदरता ऐसी है तो परमेश्वर की खूबसूरती क्या होगी, अंदाज लगा सकते हैं ना। इंसान इतना सुंदर रचा गया, बनाया गया, तो परमेश्वर की खूबसूरती क्या होगी। तो सही परमेश्वर मैंने खूबसूरत है, अंदर बाहर सब चीज से मैंने भरा हुआ सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और नर नारी करके उन्होंने सृष्टि की ताकि कपल या पति पत्नी हम लोग परमेश्वर के राज के वारिस हो सके। इसी संदर्भ में आज थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक में जो बातें जो उभर के सामने आई है, यहाँ पे कुछ फरीसी लोग को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या, परमेश्वर यीशु से तो हमेशा 36 का आंकड़ा बना कर है, इसमें तो दो मत नहीं था, है ना। तो यीशु की परीक्षा करने के लिए या उसको फंसाने के लिए उन्होंने मतलब कुछ ऐसा गेम खेला ताकि यीशु मसीह कल्पित ठहरे और हम इसको रोम सम्राट के हाथों में सौंप दे, पिलातुस के पास ले जा और कहें कि हमारी यहूदी व्यवस्था को ये तोड़ फोड़ कर रहा है ना, ये यहूदी नहीं हो सकता, ये बहुरूपिया है ना, थे ना बहुत सारा कुछ लांग लपेट के उसमें मतलब चार्जेस फिट कर देता। तो फरीसी लोग बड़ा माने एकदम सोच समझ कर पूरा माने ग्रीप लगा के गए थे, और पूछता है कि क्या ये पुरुष अपनी पत्नी को त्यागना क्या उचित है, ऐसा करके मैंने उसको घेरने की कोशिश कर रहा। क्या पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते? तलाक के संदर्भ में उन्होंने बात को उकेरा था कि देखिए यीशु मसीह क्या होता है, लेकिन यीशु मसीह वहां पे इनकाउंटर किया। इनकाउंटर इस बात पे किया कि वो जान रहा है कि ये व्यवस्था से पकड़ रहा है, है ना। वो जान रहा है यीशु मसीह कि ये हमको व्यवस्था में लपेटने चाह रहा है, इसीलिए यीशु मसीह जवाब ना देके बल्कि उन्हीं लोग से फिर पूछा कि मैंने व्यवस्था में क्या लिखा है।
तब फरीसी लोग बोले व्यवस्था में लिखा है कि मूसा ने बताया है कि मैंने त्याग पत्र दिया जाता है ऐसा करके, और उसी को आधार लेके इन लोग मतलब उसको छेकने जा रहा था। लेकिन तब यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के चलते मूसा को ये कहना पड़ा। मैंने यहाँ प्रभु क्या सिखलाना चाह रहा था, मन की कठोरता के कारण एक्चुअली उस समय नारियों की जो दशा थी बिल्कुल ही मतलब क्या कहेंगे, बिल्कुल ही मैंने कहा ना बच्चों के कोरम में भी वो लोग माने ये नहीं होती। नारियों की ऐसी दशा माने भोग्या की वस्तु है ना, जैसे कि वाइफ का हम पहले भी इंटरप्रिटेशन आप लोगों को दिए थे, वाइफ का ये एब्रिविएशन है ना, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट, ठीक है। तो उस समय भी कुछ ऐसा ही दशा थी, वाइफ को या पत्नी को मतलब नारियों को उतना दर्जा उस समय दिया नहीं जाता था। नए नियम के आलोक में भी बहुत जगह हम देखते हैं कि सामरी स्त्री का बेचाने स्त्री, बहुत सारी स्त्रियों का जिक्र है जहाँ पे उनको भी मतलब ये। तो मैंने उस समय होता क्या था कि पुरुष लोग अपनी वासना पूरी करने के लिए, हवस पूरी करने के लिए शादी करते थे, तलाक देते शादी करते थे, तलाक देते थे। उनको मतलब सिर्फ भोग्या की वस्तु नारी को समझा जाता था, बस इसी वास्ते मत। और ये चीज मैंने अच्छी बात नहीं थी कि मैंने किसी को मतलब यूं ही तलाक दे दे। तो मूसा ने वहां पे एक कंडीशन रखा था। मूसा जो बोल दिया त्याग पत्र देने, तो त्याग पत्र देने का मतलब कोई कारण रीजन होना चाहिए। वो लोग तो ऐसे ही मतलब जैसे कपड़े बदलते हैं हम लोग ना, विदेशों में भी क्या होता है, हाँ, पत्नियां कपड़ों की तरह बदली जाती नहीं, हाँ। और हमारे समाज में भी आजकल तो बहुत सारे क्या क्या रिलेशनशिप है ना, उसको क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, हाँ, ये लिव इन रिलेशनशिप आजकल मतलब चला हुआ है नहीं। माने आपस में एक दूसरे के 2 महीना 4 महीने 6 महीना रहे, नहीं पटा पटी हुआ, नहीं पटा तो तुम भैया अपना रास्ता ना, ये को ना मतलब है भैया। ये तो मैंने सीधा सीधी परमेश्वर के विवाह का अनादर करना या फिर उसके शरीर का हम लोग मतलब दुरुपयोग करना है, लिव इन रिलेशनशिप। और बहुत जगह पे तो हमारे भारतवर्ष में भी इसको ये दे दिया गया है, रजिस्टर्ड कर दिया गया है, नहीं उसको मैंने मान्यता दे दिया गया। लेकिन हाँ अभी ऐसा कहा गया है कि आप उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लिव इन रिलेशनशिप रहने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन। ये सब सारी बातें देखिए शैतानिक है ये सब, है ना, ये सब शैतान की ओर से ये सब आता है। हमारा जो शरीर है ये यीशु मसीह का मंदिर है, यीशु मसीह ने खरीदा है, मोल लिया, तो इसको यूं ही व्यर्थ ना जाने दे। ऐसे ही मैंने इसको छिछालेदार हम लोग ना करें। तो ये लेकिन तब उस समय की स्थिति ऐसी हो गई थी, मैंने कपड़ा जैसे बदलते थे नारियों को, हाँ, तो इसीलिए मूसा ने कंडीशन दिए कि बिना कारण के, बिना अकारण किसी को इस स्थिति से आप त्याग पत्र न दें, नारियों की इज्जत करें, है ना। मूसा का कहना ये, अगर कुछ ऐसी बातें आ रही है जिसके चलते आपको तलाक देने का प्रोविजन बन रहा है तो आप भले ये कर सकते। मूसा ने उस रूप में उसको कहा था, लेकिन ये लोग तो मतलब जैसे कि मैंने उनके लिए तो एक तो मैंने पूंजी मिल गई हो, है ना, नारी को भोग करने के लिए पूंजी मिल गई। और ऐसा 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 वैसा कर रहे थे तब। और तब नहीं, तब यीशु मसीह वहां पे गरिया आया, डांटा, बोला कि नहीं ऐसा ये सब बिल्कुल नहीं। पुराने जमाने में था तो था, है ना, बहुत लोग दो दो तीन तीन बीवियां कर लेते थे। दाऊद की शादी, अब्राहम भी दो, और एलकाना भी दो, अन्ना पन्ना रखा। सुलेमान को तो पूछते मत, इसका पता नहीं कैसे मैनेज करता, हजार तो तो मतलब ऐसा मतलब हो गया था पुराना नियम में। लेकिन नए नियम में आके बिल्कुल सबको माने एक दर्जा दे दिया है ना, नर और नारी करके उसमें कोई अंतर नहीं रखा है नया, है ना। एक विवाह, उस समय बहु विवाह की प्रथा थी पुराने नियम में, पोलीगामी बोलते, लेकिन अभी मोनोगामी हो गई, एक विवाह, मात्र एक, इसीलिए। और तब यीशु मसीह ने वहां पे बोला कि देखिए त्याग पत्र, मलाकी 2:16 को भी आप पढ़िएगा तो वहां लिखता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ, मलाकी 2:16 में। तो परमेश्वर ये सब तलाक ये सब बातें उनको परमेश्वर को पसंद नहीं है। और नए नियम में आके बिल्कुल सब अब एक हो गया है, वो न कोई नर रहा न नारी रहा। लेकिन ये लोग जो ऐसा मतलब सिचुएशंस क्रिएट कर दिए थे, तो प्रभु यहाँ पे कहना पड़ा, छठे पद में वो कहा, है ना, मरकुस 10:6 में कहा कि सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर नारी करके उनको बनाया। माने कहने का मतलब ये तलाक कहाँ से आया, ये तलाक आया आदम हवा के पाप करने के बाद।
उससे पहले नहीं था। परमेश्वर तो नर और नारी करके अच्छा उत्तम चीज बनाया। ये पाप करने के चलते मन इंसान की खोपड़ी में मतलब ऐसा केमिकल लोचा उत्पन्न होने लगा। नहीं, पाप की वजह से सब कुछ ये होने लगा, और मतलब सामाजिक व्यवस्था जो है वो माने चुनुर बुनुर हो गई वहां पे, माने शिक्षा लेकर। लेकिन परमेश्वर फिर से नया नियम में हम लोग देखते हैं उसको, माने सरिया के वहां पे रख दिए। इसीलिए 7वें पद में फिर कहते हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। अब परमेश्वर परिवार की रचना कर रहा है ना, अब परिवार की रचना कर रहा है, इसीलिए कह रहा है अब मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहे, क्योंकि वे अब एक तन है ना। अब एक तन हो गए नर और नारी, अब अलग नहीं रहे, पति पत्नी अलग नहीं है ना, कपल अलग नहीं है, अब वे एक तन हो गया। और लिखता है कि मैंने मनुष्य अपने माता पिता को छोड़, जैसे कि मैंने पिछले दिनों भी 10 फरवरी को शादी थी उसमें भी मैंने कहा था, इंसान बचपन से चलता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उसको एक अदद सहायक की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक बनाऊंगा, ऐसा सहायक जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चले, है ना। तो इंसान को आभास होने लग जाता है अब उसका जो शेष जीवन है वो माता पिता के साथ नहीं गुजर सकता। हमको अदद एक ऐसी है ना, ऐसी व्यक्ति की तलाश है, ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उसके साथ हम लोग चल सके। इसीलिए तो बोला कि अब अपने माता पिता को छोड़कर, तो छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मतलब हम माता पिता का हुक्का पानी ऐसा मत समझिए, है ना। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि माता पिता का हुक्का पानी अलग कर दे, है ना, उसका बोरिया बिस्तर अलग कर दें, उसको है ना अलगे रूम में ठूस दे वहां धर के, ऐसा टाइप का नहीं, है ना। अब आप लोग तो वही से ही बोले नहीं, बाइबल में तो ऐसे ही कहा कि माता पिता को छोड़ देना है ना, छोड़ कर लिखता है। अच्छा, हाँ, लोग मतलब अच्छा खासा मैंने बाइबल को ही कर देते हैं ना, उसको ब्रेक थ्रू दिला देते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करता है। माता पिता को छोड़, मैंने पहले भी कहा कि बचपन से लेके इंसान मतलब चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, या किसी भी रूप से, आर्थिक रूप से वो अपने माता पिता से जुड़ा हुआ है। लेकिन यही जुड़ाव शादी के बाद ट्रांसफर हो जाता है अपना जीवन साथी के ऊपर, है ना। ये ट्रांसफर हो रहा है ना। अब उनका ज्यादा संबंध किधर चला गया, जीवन साथी के ऊपर में आ जाता है। तो जब तक हम माता पिता को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम जीवन साथी के साथ अटैचमेंट हमारा नहीं होगा। माने अगर इन जीवन साथी के साथ अटैचमेंट है तो माता पिता को छोड़ना पड़े, छोड़ने का मतलब फिर वही नहीं बोरिया बिस्तर। लेकिन कभी कभी हम लोग, होता क्या है, कभी कभी हम लोग आश्रित इतना हो जाते हैं ना अपना माँ बाप के ऊपर में, जैसे शुरू से थे, बाद में भी लेडीज लोग को माने पत्नियों को भी हम लोग देखते हैं ना कि अपनी बहुत सारी बातें जो ससुराल की है उसको मायके में सुनाती है। अगर कुछ खुदुर बुदुर हुआ ससुराल में, तुरंत मायके में फोन चला जाता है, खबरदार रहेगा भैया, है ना। ये सब झगड़े का कारण बन जाता है। थोड़ा सा भी कुछ अगर ससुराल में आप लोग खुद निपटाने का प्रयास कीजिए, उसको उसको बाहर माने फैलाने के, स्प्रेड करने के, वायरल करने के। इसलिए तो सलमान खान का बाप ऐसे ही बोलता है ना, सलमान खान हीरो का बाप सलीम खान। वो एक बार कपिल शर्मा शो में आया था, उसने इस बात को कहा था कि आप कहते थे, जब आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, दूसरे पोंछेंगे तो होगा। बड़ा मैंने बहुत मैंने महत्वपूर्ण बात को, जब आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, दूसरे पूछेंगे तो सौदा कर। इसीलिए अपने दुख को कहीं और मत बताइए, आप अपने पति पत्नी के बीच में। इसीलिए पति पत्नी का रोल बहुत ही अहम होता है घर परिवार में, क्योंकि दोनों को परमेश्वर अपना वारिस होने के लिए बुलाया और इस जगत में रखा है। इसीलिए आपकी जो साथी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी लड़के भी देखते हैं, पति लोग को भी देखते हैं, बेटा लोग को भी देखते हैं, माता पिता के ऊपर ही आश्रित रहता है। बचपन से तो था ही था, उसका माते पिता का ज्यादा तवज्जो देना, इम्पोर्टेंस देना। नहीं, खबरदार रहे। मेरा भाई भी कुछ ऐसा ही था, है ना। घर की बात को तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जानते हैं शादी के बाद भी मैंने जितना सैलरी आता था माता पिता को जाता। मेरा भाई को तो आप लोग देख देखे हो, बिल्कुल गाय है गाय। हाँ,
बिल्कुल हाँ। एकदम पूरा सैलरी जाके मैंने माँ बाप के हाथ में थमा दी। इससे क्या होता था कि मेरी भाभी के अंदर अपने हस्बैंड के प्रति क्या हो जाता, आक्रोश स्वाभाविक है भैया। अरे भैया तुम्हारी वो धर्म पत्नी है, तुम के हाथ में जाके थमाओ नहीं जा रहा है। और 2 4 6 महीना तक तो अपना माए बाप को था। इससे क्या होने लगा कि धीरे धीरे उनके बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन शुरू हो गया। लेकिन हमको बताना नहीं चाहिए, लेकिन भी बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बाइबल में सत्यता है, तो हम प्रकट कर दे रहे हैं। भले मेरा घर का ही क्यों ना हो, लेकिन हम प्रकट कर देते उन बातों को जिसके चलते मतलब सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक व्यवस्था मतलब छिद्र बुद्र हो जाती है, मैंने डगमगाने लग जाती है। खबरदार रहेगा। आपको पति पत्नी के रूप में परमेश्वर ने बनाया तो इसलिए बनाया, मैंने कहा ना, नर नारी करके इसलिए बनाया ताकि हम उसके राज के वारिस। इसलिए तो अभी पहला पत्र 3:7 में हम लोगों ने पढ़ा कि अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, अदरवाइज तुम्हारी प्रार्थना मन ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। हम लोग कभी कभी हम लोग पति लोग है ना प्रभुता करने लग जाते हैं ना, जैसा कि मैंने शादी के दिन भी बहुत कुछ कहा है ना, प्रभुता नहीं, प्रभुता हक जमाना, अधिकार जमाना, प्रभुता मन उसके ऊपर मैंने एकदम पील पड़ते हैं। ऐसा नहीं, निर्बल पात्र है, कमजोर है बेचारी है, मतलब तो उसको हम लोग को माने आदर देना है। नहीं, वो भी परमेश्वर की बनाई सृष्टि है ना। आदम ने नहीं रचा, हमने पिछले दिनों में भी कहा, आदम हवा को नहीं बनाया, हवा को ले जाके परमेश्वर ने आदम को सौंपा है ना। आदम रचना नहीं किया। इसीलिए हम लोग को उस चीज की कद्र करनी चाहिए, जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आप लोग को कद्र करना। इसीलिए वो लिखा है कि निर्बल पात्र जान के, तो हम लोग प्रभुता ना करें, तो है ना, हक अधिकार माने हुकूमत ऐसा करके आपका हुकूमत हम लोग ना देता। पता नहीं इंसान के अंदर में एक टेंडेंसी पाई जाती है, कितना हूँ पातर दूबर आदमी रहेगा ना, अपने से बरियार आदमी के ऊपर भी हुकूमत करने की चाहत रखता है कि नहीं। एटीट्यूड रहता है इंसान के अंदर, स्वभाव रहता है। पातर दूबर आदमी है ना, फिर भी वो दूसरों पे मन प्रभुता या अधिकार जमाने की ये इंसान की प्रवृत्ति हो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। हम लोग दोनों एक ही डाल के है ना, तोता मैना है ना, तो हम लोग को एक ही मतलब ये लेके एक ही ये रख के चलना हम लोग को है ना। इसमें हम लोग को अम, ये दूरी बना के हम लोग को नहीं। बाइबल कहती है, आप पढ़िएगा ना, भजन संहिता 45:10 में लिखता है, तू अपने पिता और उसके घर को छोड़ के माने चला जा। पत्नियों को कह रहा है, नहीं, पिता और उसके घर को छोड़ के चला जा, तब राजा तुम्हारी सुंदरता की इच्छा करेगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मैंने भजन संहिता 45:10 में लिखा है नहीं। हाँ, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप में क्या करे। इसका मतलब वही है, अपने पिता और अपने लोगों के घर को भूल जा, तब राजा तुम्हारी इच्छा करेगा। तो ये हम लोग को अलगाव, जैसे कि मैंने कहा कि अपने घर को छोड़कर हमने पत्नी, तो एक लेडी को, एक नारी को, एक पत्नी को बहुत मतलब माने कष्ट होता है कहना चाहिए एक तरह से। मतलब जब वो शादी करके एक नए परिवेश में जाती है, एक नए वातावरण में, एक नया माहौल, घर परिवार, तो वहां पे अपने आप को एडजस्ट करना बड़ा मतलब उनके लिए दुख और थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है। लेकिन करना पड़ेगा मित्रों, है ना, करना पड़ेगा ताकि पति पत्नी दोनों परमेश्वर के राज के वारिस हो सके। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि घर जो होता है, परिवार या घर एक बस के समान होता है, और ये कंडक्टर जो होती है पत्नी होती है। हाँ, कंडक्टर पत्नी होती है, बच्चे लोग पैसेंजर होते हैं, और स्टीयरिंग में कौन बैठता है? हाँ, पति लोग बैठता है नहीं। बस का स्टीयरिंग में पति लोग के हाथ में स्टीयरिंग रहता है नहीं। तो अगर पति अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं किया तो क्या हो जाएगा? बसवा घाटी में चल जाएगा। तो शैतान देखिए हमेशा मैंने मैंने घर के मुखिया पे उसका ध्यान उसका रहता है, केंद्रित रहता है घर के मुखिया को, क्योंकि वो पिल्लर है ना। घर का पूरा पिल्लर एक पति होता है, और उस पिल्लर को यदि वो हटा दे तो पूरा घर भरभरा के गिर जाएगा। इसलिए ज्यादातर अटैक पतियों पे करता है, घर के मुखिया पे करता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग को मतलब
परमेश्वर के सानिध्य में जब नर और नारी करके बनाया। अब बाइबल कहती है ना, पौलुस कहता है, अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर और नारी, क्योंकि तुम सब मसीह। हम लोग एक यूनिट के रूप में हैं। हर परिवार एक यूनिट है, और उसके चलते एक कलीसिया का निर्माण, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करता है। तो परमेश्वर की बड़ी छोटी इकाई एक परिवार है। तो परिवार अगर सही रूप से संचालित नहीं हो रहा है, तो फिर हम कलीसिया समाज की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने इस सदन की वाटिका में जो भी सोच बजा के रखा है, बनाया है, तो उसका हम आदर करते हुए चलें, उसी के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन, अपने परिवार को बसाएं, मित्र, बढ़ाएं, ताकि लोगों के बीच में हमारा परिवार परमेश्वर की महिमा करता है। यही तो सबसे बड़ी बात है, ताकि जब दूसरा आगमन हो हम लोग जा सके वहाँ पे, है ना, वहाँ जाके भजन ला 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 ला, नहीं तो परमेश्वर आइए प्रार्थना। प्रेम पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तूने नर और नारी करके इंसान को बनाया पिता। और हम, जबकि हम तेरे कपल लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं पिता, हम तुझसे अगुवाई चाहते हैं, प्रेरणा मांगते हैं कि हम इस राह पे तूने हमें बनाया है, हम अपने परिवार की रचना करते हुए समाज में एक अच्छे मिसाल कायम करने पाए, ताकि लोगों के बीच में तेरी महिमा और गवाही का कारण। सारी आदर महिमा देते हुए छोटी सी जीवन यीशु मसीह के लिए कोई